हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने 129 वर्ड्स तक को कंप्लीट किया था रिलेटेड टू फोबिया। तो आज हम 131 वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 130 नंबर का वर्ड है नेफोफोबिया। ठीक है, तो नेफो जहाँ भी लग जाए तो वो हमारा क्लाउड से रिलेटेड होगा। तो ये क्या हो जाएगा? फियर ऑफ क्लाउड्स। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोसोफोबिया। नोसो, ठीक है, नोसो का मतलब इलनेस। तो नोसोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इलनेस। इसको नोसो, ठीक है, और ये इलनेस को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा निक्टोफोबिया। तो निक्टो एंड नाइट ये तो सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फियर ऑफ नाइट, रात से जो डर लगे उसे हम निक्टोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओक्लोफोबिया। तो मैंने आपको पिछली ही बार बताया था कि ओक्लो या फिर मोबो दोनों का सेम मीनिंग होता है, यानी कि क्राउड्स। तो ओक्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ मॉब्स, या फिर मॉब्स किसे बोलते हैं? हिंसक भीड़ को मॉब्स बोलते हैं, ठीक है, जो हिंसा पे उतर जाए। तो क्या बोलेंगे हम? फियर ऑफ मॉब्स, ठीक है, ओक्लोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑकोफोबिया। ये ऑक्लो है और ये है ऑको, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑकोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा? फियर ऑफ व्हीकल से, ठीक है। ऑकोफोबिया फियर ऑफ व्हीकल, यानी कि वाहनों से डर को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओडोंटोफोबिया। तो जहाँ भी ओडोंटो लग जाइए हमारा आपका टीथ, यानी कि जो भी आपके दांत है उनसे रिलेटेड जो चीज़ होती है उन्हें हम ओडोंटो बोलते हैं, ठीक है। तो ओडोंटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ टीथ हो जाएगा, दांतों से डर लगे उसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओइकोफोबिया। ओइको का मतलब होता है होम, ठीक है। ओइको का मतलब होम, ओइकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ होम, घर से जो डर लगता है उसे। ऑलफैक्ट्रो ऑलफैक्टोफोबिया या फिर ऑस्मोफोबिया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हम नोज को हम क्या बोलते हैं? ऑलफैक्ट्री, ठीक है, या फिर इसे ऑस्मो मतलब जिससे हम स्मेल लेते हैं, ठीक है, और ऑलफैक्ट्री ये दोनों वर्ड इसके लिए ही होता है। किसके लिए? नोज के लिए। तो ये हमारे किससे रिलेटेड होगा? ये होगा फियर ऑफ स्मेल से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमीटाफोबिया। ओमीटे का मतलब होता है आइज, ठीक है। ओमीटे का मतलब आइज, तो फियर ऑफ आइज हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओनिरोफोबिया। ओनिरोफोबिया को निंद्रा से याद रखिएगा, ओनिंद्रो, ठीक है, ओनिरो। तो ओनिरो का मतलब ड्रीम्स, तो फियर ऑफ ड्रीम्स हो जाएगा। ओनोमेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नेम्स, तो नामों से जो डर लगता है उन्हें हम ओनोमेटोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। इसे ऐसे याद रखिएगा कि ओनो नेम मत लो अब, ठीक है, ओनो, तो फियर ऑफ नेम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडियो इज रिलेटेड टू स्नेक्स, ठीक है। ऑफिडियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों से डर लगता है उसे बोलते हैं। और नीथोफोबिया, फिर और नीथो जहाँ भी आ जाए तो वो किससे रिलेटेड होता है? वो होता है हमारा बर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑर्निथोफोबिया का मतलब क्या होगा? बियर ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैडोफोबिया। अब आप सबने पीडियाट्रिशियन पढ़ा होगा, ठीक है, पीडियोलॉजी या फिर पीडियाट्रिशियन, तो वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो होते हैं चिल्ड्रन के हेल्थ से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा? पीडियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ चिल्ड्रन, पीडिया इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ओके। पैनोफोबिया, फिर पैंटोफोबिया। तो ये पैंटा या फिर पैनो, ये दोनों वर्ड हमारा सर्वज्ञ के लिए होता है, ठीक है, जो हर जगह मौजूद हो, है ना, ओमनी प्रेजेंट। तो पैन इंडिया होता है जैसे, वैसे ही पैनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? फियर ऑफ एवरीथिंग, तो हर चीज़ों से लगने वाले डर को क्या बोलेंगे? पैनोफोबिया या फिर पैंटोफोबिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैपाफोबिया। पैपाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पोप, जो चर्च में जो पादरी होते हैं ना, पोप, तो उनसे जो डर लगता है उन्हें पैपोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। तो पैपो से आप पॉप को याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द वॉइस बिकॉज कुछ दिनों से आई आई वॉज इल, सो आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरासिटोफोबिया, ठीक है। तो पैरासिटोफोबिया का मतलब पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स का मतलब परजीवी, परजीवी से लगने वाले डर को फियर ऑफ पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है, पैरासिटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैथोफोबिया या फिर नोजोफोबिया। तो पैथोजन या फिर पैथोलॉजी, ये होता है हमारा डिजीजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो पैथो का मतलब डिजीज, या फिर नोसो का मतलब है डिजीज, तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? फियर ऑफ डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैट्रियोफोबिया। पैट्रोयोफोबिया, तो पैट्रोयोफोबिया का मतलब होता है हेरिडिटी, जो पैट्रॉन हो, ठीक है, जो पैट्रोनेज से आया हमें। तो
पैट्रो से रिलेटेड यानी कि हमारे जो हेरेडिटिकल है, यानी कि हमारे जो पूर्वजों से संबंधित है, वंशज हैं वो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैट्रोयोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीडिक्यूलोफोबिया। तो पीडिक्यूलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लाइस, यानी कि जोक, ठीक है, जोक से लगने वाले डर को पीडिक्यूलोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीनियाफोबिया। पीनिया का मतलब होता है पोवर्टी, यानी कि गरीबी, ठीक है। तो पीनियाफोबिया का मतलब फियर ऑफ पोवर्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैजोफोबिया। फैजो का मतलब होता है स्वेलिंग, यानी कि सूज जाना, ठीक है। तो सूज जाना कहीं पर भी, तो उनसे जो डर होता है उन्हें हम बोलेंगे फियर ऑफ स्वेलिंग, यानी कि फैजोफोबिया, ठीक है। फिर फैगोफोबिया, वट एवर यू प्रोनाउंस। तो इसके बाद हमारा वर्ड है फार्मेकोफोबिया। फार्मा जिस जहाँ भी लग जाए वो हमारा ड्रग्स या फिर मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो फार्माकोफोबिया क्या हो जाएगा? फियर ऑफ ड्रग्स, ठीक है, और मेडिसिन और ड्रग्स दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैस्मोफोबिया। तो फैस्मो जहाँ भी लग जाए वो होता है घोस्ट से रिलेटेड, यानी कि भूतों से जो डर लगी उसे हम क्या बोलते हैं? फैस्मोफोबिया, ठीक है। अच्छा, फैस्मो को भस्म से याद रख लीजिएगा कि भस्म कौन कर देते हैं? घोस्ट, ठीक है। तो फियर ऑफ घोस्ट यानी कि फैस्मोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलोसोफोबिया। तो फिलोसफी यानी कि क्या होता है? दर्शन शास्त्र है ना। तो दर्शन शास्त्र से जो डर लगता है उन्हें हम फियर ऑफ फिलोसफी यानी कि फिलोसोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोबोफोबिया, ठीक है। अब फोबोफोबिया, फोबिया इज रिलेटेड टू फियर, तो फोबोफोबिया क्या हो जाएगा? फियर ऑफ फियर। तो डर से लगने वाले डर को क्या बोलेंगे? फियर ऑफ फीवर, यानी कि फोबोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फोटोफोबिया। फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोजेनिक या फिर फोटो जहाँ भी लग जाता है, ये हमारा होता है लाइट से रिलेटेड, ठीक है। फोटो इज इक्वल टू लाइट, तो फोटोफोबिया इज इक्वल टू फियर ऑफ लाइट। फ्रोनीमोफोबिया। फ्रोनीमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने से जो डर लगे उसे फ्रोनीमोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये है थीसियोफोबिया, ठीक है। थीसियोफोबिया का मतलब क्या हो जाता है? फियर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, यानी कि टीबी। टीबी से जो डर लगता है उसे थीसियोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिनासियोफोबिया या फिर कैटेस्टिकोफोबिया, कैटेस्टिकोफोबिया, ठीक है, सॉरी, कैटेस्टिकोफोबिया, ठीक है। तो ये है हमारा पिनासियोफोबिया फिर कैटेस्टिकोफोबिया। तो ये होता है हमारे फियर ऑफ लिस्ट, यानी कि सूची। जो हम लिस्टिंग करते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट की, तो उनसे डर लगता है, उसी को बोलते हैं पिनासियोफोबिया और कैटेस्टिकोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निगैरोफोबिया, ठीक है। निगैरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्मोदरिंग, यानी कि दम घोटना, ठीक है, गला दबाकर मारना। तो उनसे जो डर लगता है, स्मोदरिंग का मतलब गला घोट कर मारना, तो उससे जो डर लगता है निगैरोफोबिया बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा पोगोनोफोबिया, ठीक है। पोगोनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बियर्ड्स, यानी कि मूंछों से जो डर लगता है, ठीक है। ये मूंछों से जो डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोगोनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉइनियोफोबिया। तो पॉइनियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। जो हमें पनिशमेंट से डर लगता है उसे हम पॉइनिफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉलिटिकोफोबिया, यानी कि पॉलिटिक्स से डर, ठीक है, नाम में ही छुपा है ये तो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोटामोफोबिया। तो पोटामो का मतलब रिवर्स, तो पोटामोफोबिया मतलब फियर ऑफ रिवर्स, ठीक है। पोटोफोबिया। अब पोटोफोबिया का मतलब हम बोलते हैं ना पोर्टेबल ड्रिंक है, ठीक है। पोर्टेबल यानी कि ड्रिंकेबल है, ठीक है। तो पोटो इज रिलेटेड टू ड्रिंक, तो पोटोफोबिया फियर ऑफ ड्रिंक, ठीक है। अब है हमारा टिरोनोफोबिया। टिरोनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फेदर्स, यानी कि जो पंख होते हैं ना, पंखों से लगने वाले डर को टिरोनोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पायरोफोबिया, ठीक है। पायरो का मतलब होता है फायर, जहाँ भी पायरो आ जाए तो ये रूट वर्ड होता है किसका? फायर का, ठीक है। इसे ऐसे याद रखिए कि अपने प्यारे प्यारे चीज़ में आग लगा देना, मतलब पायरोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैप्डोफोबिया। रैप्डो का मतलब मैजिक, फियर ऑफ मैजिक, ठीक है, रैप्डोफोबिया। अब है हमारा रुस्टोफोबिया। रुस्टोफोबिया का मतलब फियर ऑफ रशियन पीपल और थिंग्स, ठीक है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है रुस्टोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिटानोफोबिया। सिटानो का मतलब होता है सैटानिक रिचुअल्स, ठीक है। तो ये होता है सैटन, जिसे हम शैतान भी बोलते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ शैतान या फिर सैटन, तो सैटानिक यानी कि शैतानी, ठीक है, उससे रिलेटेड फोबिया को सैटानोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैबियोफोबिया।
स्कैबियो का मतलब होता है स्कैबिज, ठीक है, स्कैबिज से जो डर लगता है उन्हें हम बोलते हैं स्कैबियोफोबिया। अब है हमारा यह सियोफोबिया, ठीक है। सियोफोबिया का मतलब होता है शैडोज यानी कि छाया से जो डर लगता है, सियोफोबिया यानी कि शैडोज से डर को बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कॉटोफोबिया। स्कॉटो का मतलब स्कॉटिश पीपल एंड थिंग्स, यानी कि स्कॉटलैंड की जो चीज़ें होती हैं फिर उनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्कॉटोफोबिया, उनसे रिलेटेड डर को, ठीक है। अब हम आखिरी के वर्ड्स पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा फोबिया कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा स्कॉटोफोबिया, स्कॉटोफोबिया, ठीक है, इसका मतलब फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक है। स्कॉटोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्कॉटोफोबिया है, ठीक है, इसका मतलब स्कॉटिश पीपल, एंड यहाँ पर भी एक स्कॉटोफोबिया, तो इसका मतलब हो जाएगा डार्कनेस, ठीक है, अंधेरे से जो डर लगता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिलाफोबिया। सिला का मतलब फियर ऑफ फ्लैश यानी कि मांस से जो डर लगता है। इसके बाद हमारा वर्ड है साइडेरो ड्रोमोफोबिया। साइडेरो ड्रोमोफोबिया यानी कि फियर ऑफ रेल ट्रैवल, ठीक है, साइड से जो रेल ट्रैवल कर रही है, साइडेरो ड्रोमोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ रेल का ट्रैवल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइडरोफोबिया यानी कि साइडरोफोबिया का मतलब स्टार्स, ठीक है। ये साइडरोड्रोमोफोबिया और ये साइडेरोफोबिया है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टार्स से डर लगता है उन्हीं को बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सीनोफोबिया। सीनो का मतलब इसे चाइनीज से याद रखिएगा, शिनो, ठीक है। तो चाइनीज पीपल एंड थिंग्स जो डर लगता है उसे शिनोफोबिया। अब है स्टैटोसफोबिया। स्टैटोसफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टैंडिंग यानी कि खड़े रहने से जो डर लगता है उसे हम स्टैसोफोबिया बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिमेट्रियोफोबिया, ठीक है। सिमेट्रियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिफेलोफोबिया। तो सिफेलो का मतलब होता है फियर ऑफ वेनेरियल डिजीज, ठीक है। वेनेरियल डिजीज से जो डर लगता है उसे सिफिलियोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैकोफोबिया। टैको का मतलब स्पीड, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड डर को फियर ऑफ स्पीड यानी कि टैकोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैफीफोबिया। टैफी का मतलब बरियल, ठीक है, तो बरियल अलाइव यानी कि जिंदा ही गाड़ देने को क्या बोलते हैं, बरियल अलाइव, है ना। तो इससे जो डर लगता है उसे हम बोलेंगे टैको सॉरी इसे बोलेंगे हम टैफीफोबिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक्नोफोबिया यानी कि टेक्नोलॉजी से जो डर लगता है, ठीक है, नाम में ही है टेक्नो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेलीफोनोफोबिया यानी कि जो टेलीफोन से डर लगता है उसे क्या बोलेंगे, टेलीफोनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेराटोफोबिया यानी कि फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू मॉन्स्टर्स, ठीक है। तो को जो बर्थ मॉन्स्टर्स को जो हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू मॉन्स्टर यानी कि मॉन्स्टर को जन्म देने को हम क्या बोलते हैं, टिराटोफोबिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा थैलोसोफोबिया। थैलोसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सी, समुद्र से जो डर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थैनाटोफोबिया, ठीक है। थैनाटो का मतलब होता है डेथ, ठीक है। थैनाटोफोबिया मतलब फियर ऑफ डेथ। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा थैसोफोबिया यानी कि फियर ऑफ इडलनेस। इडलनेस का मतलब होता है खाली बैठना, ठीक है। तो इडलनेस का मतलब क्या, खाली बैठना, तो उससे रिलेटेड डर को बोलेंगे थैसोफोबिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये है थियोफोबिया, ठीक है। थियो वर्ड जहाँ भी लग जाए, थियोक्रेसी, थियोलॉजी, तो ये सब थियोस जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, गॉड से, ठीक है। तो थियोफोबिया मतलब फियर ऑफ गॉड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्मोफोबिया। थर्मो इज रिलेटेड टू हीट, तो थर्मोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोकोफोबिया। टोकोफोबिया यानी कि ये हो जाएगा फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड का बर्थ होता है तो लोग टोकते रहते हैं, ठीक है, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि टोकोफोबिया मतलब चाइल्ड बर्थ होगा तो लोग टोकेंगे, इसलिए टोकोफोबिया मतलब फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोपोफोबिया। टोपो या फिर टोपोग्राफी, तो ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, टोपोलॉजी, ये होते हैं प्लेसेस से रिलेटेड, ठीक है, तो फियर ऑफ प्लेसेस। टॉक्सीफोबिया, टॉक्सिक का मतलब पॉइजन, जो कि क्या होता है, बहुत ही खराब होता है, ठीक है। पॉइजन का मतलब जहर, जहरीला, पॉइजनस। तो टॉक्सीफोबिया का मतलब फियर ऑफ पॉइजन। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रोमेटोफोबिया। ट्रोमेटो या फिर ट्रॉमा, ट्रॉमा किससे रिलेटेड होते हैं, इंजरी से, तो ट्रोमेटोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ इंजरी, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्राइकोफोबिया। ट्राइकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हेयर यानी कि बालों से लगे डर को। अब है हमारा ट्राइकैडो कैफोफोबिया, ठीक है।
ट्राइस्केडोकैफोफोबिया, तो इसका मतलब होता है, ट्राइकस्केड का मतलब होता है 13, ठीक है। ट्राइकस्केड कैफोबिया यानी कि फियर ऑफ 13 नंबर, 1313, इससे जो डर लगता है इसे ट्राइकस्केडोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्राइपैनोफोबिया या फिर वैसिनोफोबिया। तो ट्राइपैनोफोबिया फिर वैसिनोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ इनोक्यूलेशन, इनोक्यूस, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है टायरेनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ टायरेंट, जो भी हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, ठीक है, शासन करते हैं, अपनी ही मतलब अपनी ही शासन अराजकता फैला कर रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टायरेंट, यानी कि जो हम पर एक तरह का शोषण करते हैं, ठीक है। तो उनके डर को क्या हम बोलेंगे, फियर ऑफ टायरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूरानोफोबिया। यूरानोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हेवन, ठीक है, स्वर्ग, स्वर्ग से जो डर लगता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेनोफोबिया। जेनो का मतलब होता है फॉरेनर्स, तो जेनोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेलो जेलो टाइपोफोबिया, ठीक है। जेलो टाइपोफोबिया का मतलब फियर ऑफ जेलसी, जेलो से जेलसी को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आखिरी का वर्ड है हमारा जूफोबिया यानी कि जू इज रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है। तो जूफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ एनिमल्स। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया, ठीक है। अब हमारा फोबिया कंप्लीट हो गया है एंड हमारा जो किलिंग है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद से जो भी हमारी सीरीज़ आएगी वो बस सीनो एंड एंडो पे ही आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। और आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।